बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस सेंस में है, एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज़ डी न्यूमरेबल। इसका मतलब है कि हर इनफाइनाइट सेट एट लीस्ट एक सबसेट ऐसा कंटेन करता है जो कि डी न्यूमरेबल होता है। डी न्यूमरेबल सेट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी सेट डी को हम डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट उस वक्त कहते हैं जब ये सेट डी इक्विपोटेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पी के। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो। कोई ऐसा सेट डी जिसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल हो तो सेट डी को हम डी न्यूमरेबल कहते हैं। ठीक है, सो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट, लेट स्मॉल a1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब चूंकि कैपिटल ए जो है ये इनफाइनाइट सेट है, मींस इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सो उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट लिया जिसको हमने a1 कहा। सिंस a इज इनफाइनाइट सो a डज नॉट इक्वल टू सिंगलटन a1। अब चूंकि a जो है ये इनफाइनाइट सेट है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो a किसी ऐसे सेट के इक्वल नहीं हो सकता जिसमें एक एलिमेंट हो, क्योंकि ये जो सेट है ये फाइनाइट है और a इनफाइनाइट है, सो ये इक्वल नहीं हो सकते। Thus there exists small a2 belongs to capital A such that a2 not equal to a1। चूंकि a इनफाइनाइट सेट है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हमने a1 के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट लिया जिसको हमने a2 का नाम दिया। अगेन सिंस a is infinite so a does not equal to set a1 a2। अगेन a जो है वो इनफाइनाइट सेट है, तो a फिर किसी ऐसे सेट के इक्वल नहीं हो सकता जिसमें दो एलिमेंट हो, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट वाला सेट है ये फाइनाइट है और a इनफाइनाइट है, सो ये इक्वल नहीं हो सकते। Thus there exists a3 belongs to a such that a3 not equal to a1 and a3 not equal to a2। अगेन हमने क्या किया कि a इनफाइनाइट सेट है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। a1 और a2 के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसमें उनमें से एक एलिमेंट लिया जिसको हमने a3 का नाम दिया। ठीक है, फिर a इनफाइनाइट सेट है, तो a किसी ऐसे सेट के इक्वल नहीं हो सकता जिसमें तीन एलिमेंट हो, क्योंकि ये तीन एलिमेंट वाला सेट फाइनाइट है और a जो है वो इनफाइनाइट है। प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी ऑब्टेन सेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन। इसको हमने b का नाम दिया और ये सबसेट है a का। आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है, मींस कि आप a4 एलिमेंट लेंगे कैपिटल A में से जो पिछले तीन एलिमेंट्स के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a1 a2 a3 के अलावा आपने जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं a में उनमें से एक एलिमेंट लेना है, a4 नाम देना है उसको, और वो पिछले तीनों एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि a इनफाइनाइट है, तो a किसी ऐसे सेट के इक्वल नहीं हो सकता जिसमें a1 a2 a3 a4 मींस के 4 एलिमेंट हो। ठीक है, इसी तरह फिर आपने एक a5 एलिमेंट लेना है। ठीक है, फिर a6 लेना है। तो इस तरह से आपके पास ये एक सेट आएगा जिसको हमने b का नाम दिया है, और क्लियरली ये जो सेट है ये a का सबसेट है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम a में से ही ले रहे हैं। सो ये जो सेट है ये सबसेट है b का, सॉरी a का। तो हमें a का ये एक सबसेट मिल गया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सबसेट मिला है ये डी न्यूमरेबल है। ठीक है, तो b डी न्यूमरेबल कब होगा, जब ये जो b है ये इक्विपोटेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, मींस के इसकी कोऑर्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कोऑर्डिनैलिटी के इक्वल हो। तो हमने अगर प्रूव करना है कि b इक्विपोटेंट है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, डिफाइन अ मैपिंग f फ्रॉम p टू b बाय f ऑफ n इज इक्वल टू an। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है p से b, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है, जब आप इनपुट 1 देंगे तो a1 मिलेगा। ठीक है, ये a1 कोरिस्पोंड होगा 1 पे, अगर 2 देंगे इनपुट तो a2 मिलेगा, मींस के a2 कोरिस्पोंड होगा a2 पे। अगर 3 पुट करेंगे तो a3 मिलेगा, a3 कोरिस्पोंड होगा 3 पे। इसी तरह से a4 कोरिस्पोंड होगा a4 पे। तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 है, तो ऑन टू भी होगा, क्योंकि b में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम एलिमेंट्स का जो
प्री इमेज है वो उस पी में पड़ा हुआ है। सो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इट्स मीन जो बी है ये इक्विवेलेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। अगर बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है तो ये डेफिनेशन थी डी न्यूमरेबल की कि कोई सेट डी न्यूमरेबल उस वक्त होता है जब वो इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, देन वी कैन से दैट बी इज डी न्यूमरेबल। और यही हमने प्रूव करना था कि किसी इनफाइनाइट सेट का एटलीस्ट एक सबसेट ऐसा होता है जो कि डी न्यूमरेबल होता है। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि बी जो है ये डी न्यूमरेबल है। इसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि n क्रॉस n ये एक इनफाइनाइट सेट था और इसका एक सबसेट था p क्रॉस p। ठीक है, ये p क्रॉस p, और ये हमने प्रूव भी किया था कि ये जो p क्रॉस p है ये डी न्यूमरेबल है। ठीक है, कि एक इनफाइनाइट सेट था ये, इसका एक ये ऐसा सबसेट है जो डी न्यूमरेबल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।